इंडियन सिनेमा डे बाय डे और बेटर होता जा रहा है। कुछ मूवीज तो सच में हॉलीवुड की भी बाप हैं। तो आज बात करते हैं बेस्ट इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवीज की। तो सबसे पहले नंबर 10 पे बात करते हैं एटम, और ये मूवी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। एटम की जो कहानी है वो थिएटर ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें 12 लोगों का ग्रुप है और इसमें एक अंजलि नाम की आर्टिस्ट काम करती है। वैसे तो वहाँ पे कई तरह की दिक्कतें चल रही है सभी की लाइफ में, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अंजलि सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाती है और वह उस ग्रुप में अकेली लड़की है, तो उसे काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डायरेक्टर ने एटम के जरिए समाज में माइनॉरिटी के लिए न्याय की लड़ाई और हक को दिखाया है, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2। इसके बाद नंबर 9 पे बात करते हैं कहानी। इस फिल्म की जो कहानी वो हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती है जो कि प्रेग्नेंट है। कहानी का सबसे मजबूत पहलू उसकी कहानी और स्क्रीन प्ले। विद्या बागची जिसका किरदार निभाया है विद्या बालन ने, जो कि लंदन से कोलकाता आती है अपने पति अर्णव बागची को ढूंढने के लिए, जो कि 2 महीने से लापता है। वह पुलिस स्टेशन जाती है, उस ऑफिस में जाती है जहाँ अर्णव अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था, उस होटल में जाती है जहाँ वो रुका था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। और इसके आगे की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1। इसके बाद में नंबर 8 पे बात करते हैं राशासन, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। कहानी का मेन किरदार अरुण, जो कि फिल्म निर्माता है, जिसने साइकोपैथ और सीरियल किलर के ऊपर रिसर्च करने में कई साल बिताए हैं, और जब वो मूवी बनाने जाता है तो उसकी स्क्रिप्ट को कोई निर्माता नहीं मिलता है और हालत और ज्यादा खराब हो जाते हैं। वह पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और यह नौकरी से बड़ी आसानी से मिल जाती है। एक सीरियल किलर सबसे भयानक तरीके से स्कूली लड़कियों की हत्या करना शुरू कर देता है। जितना इस मूवी को देखने में मजा आता है उतना ही डरावना इस मूवी का BGM है, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3। इसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं थानी ओरुवन, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी IPS ऑफिसर मिथुरन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि सिद्धार्थ अभिमन्यु को गिरफ्तार करना चाहता है। रिच साइंटिस्ट है जो कि प्रॉफिट के लिए हिडन इलीगल ट्रीटमेंट मेथड्स का यूज करता है। इस मूवी का विलेन काफी ज्यादा शानदार स्टाइलिश है, जो आपको जरूर पसंद आने वाला है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.4। इसके बाद नंबर 6 पे बात करते हैं तलवार, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी 2008 में दिल्ली के करीब नोएडा में हुए आरुषि मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है, और यह कहानी टंडन फैमिली की है, जिसमें रमेश टंडन अपनी वाइफ नूतन टंडन और अपनी बेटी श्रुति टंडन के साथ रहते हैं। श्रुति का मर्डर घर के नौकर खेमपाल के साथ एक ही रात होता है, जिसकी जांच पहले पुलिस और बाद में CDI ऑफिसर अश्विन कुमार यानी इरफान खान उनके हाथ लगती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और तलवार मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1। इसके बाद नंबर 5 पे बात करते हैं कैथी, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक अनाथालय में पली बड़ी 10 वर्षीय लड़की से होती है, जो किसी विजिटर्स का बेसब्री से इंतजार कर रही है, और विजिटर उसका पिता है जिसने अपनी बेटी को आज तक देखा नहीं है क्योंकि वो पिछले दशक से जेल में बंद है। फिल्म में कार्ति जो इस मूवी के लीड एक्टर हैं, उन्होंने कमाल का काम किया है, और इस फिल्म में आप सचमुच एक कैदी को मुश्किल समय में गुजरता हुआ देख सकते हैं, चाहे वो जानलेवा गुस्सा हो या अपने इकलौते बच्चे को देखने की लालसा हो। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4। इसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं कंटारा, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत कर्नाटक के तटीय मैंगलोर इलाके में सन 1847 में घटी घटना से होती है। उस दौरान एक राजा ने वहाँ एक लोकल देवता पंजोर की मूर्ति को अपनी सुख शांति के लिए अपने घर लाने के लिए वहाँ के ग्रामीणों को काफी बड़ी भूमि दान की थी। और उस दौरान देवता ने राजा को कहा था अगर कभी उसने यह भूमि वापस मांगी तो देवता उसे कभी माफ नहीं करेंगे। कहानी बड़ी दिलचस्प है तो जरूर देखनी चाहिए, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2। इसके बाद में नंबर 3 पे बात करते हैं असुरन, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। ये जो फिल्म है वो पूमनी के नोवेल वेकई पे बेस्ड है, और इस फिल्म का जो प्लॉट है वो 1968 में तमिलनाडु में घटे किलवेड मानी नरसंहार से प्रभावित है। इस फिल्म में बताया गया कि जो धर्म का पालन नहीं करते वो बुरे हैं, इसलिए उन्हें धर्म से बेदखल कर असुर की पहचान दे दी जाती है। फिल्म के एक सीन में 2 युवक नदी पार करते हुए चट्टानों पर बैठ जाते हैं, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4। इसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं दृश्यम 2, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। अपने परिवार को लगभग तबाह कर देने वाली भयानक घटना के 6 साल बाद जॉर्ज क्लूनी जो एक मूवी थिएटर का मालिक है, और वह अपनी खुद की एक हिट फिल्म लिखने और बनाने की इच्छा रखता है। फिर भी उसकी पत्नी रानी बेचैन है। वह जॉर्ज क्लूनी के लिए टेंशन में है, जिसने कर्ज लिया है और शराब पीना शुरू कर दिया है। वह अपनी बेटियों के बारे में टेंशन में है। बड़ी बेटी अंजू जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर वो डर जाती है। और अब कहानी का मेन मकसद
ये है कि क्या जॉर्ज क्लूनी अपने परिवार को फिर से बचा पाएगा या नहीं। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.4। इसके बाद नंबर 1 पे बात करते हैं जय भीम, जो कि 2021 में आई थी। और इस फिल्म में लीड एक्टर हैं सूर्या। और फिल्म की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि राज कन्नू और उसकी बीवी सैंगेनी निम्न जाति से हैं और खेतों को चूहों से बचाने के लिए मजदूरी करते हैं। हालांकि वो गरीबी में जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास जो भी है उससे खुश है। जब राज कन्नू को एक उच्च जाति के व्यक्ति के घर बुलाया जाता है क्योंकि उसके घर में एक सांप घुस गया है, और अगले दिन उसी घर में आभूषणों की चोरी हो जाती है, और जिसमें राज कन्नू के प्रति संदेह पैदा हो जाता है। पुलिस जब राज कन्नू को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचती है तो वो वहां नहीं मिलता है, क्योंकि वो काम के सिलसिले में शहर छोड़ देता है। जिसके बाद में पुलिस उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को और उसके फैमिली मेंबर्स को हिरासत में ले लेती है। अब आगे ये केस क्या मोड़ लेता है, इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो ये थी टॉप 10 इंडियन बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज। और इन मूवीज के अलावा ऐसी कोई मूवी है जो कि इस लिस्ट में होनी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ में। बाय।